हेलो फ्रेंड्स, टी कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोटपैड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पॉइंट है नोटपैड इज़ ए टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन विच इज़ जनरली यूज टू क्रिएट ए टेक्सचुअल फाइल। मतलब नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर या टेक्स्ट एडिटिंग एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि नोटपैड एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट यानी अक्षर की ही एंट्री कर सकते हैं, सिर्फ अक्षर पर ही काम कर सकते। जैसे ABCD एक अक्षर हो गया, क ख अक्षर हो गया, कोई सिंबल हो गया, ये सब अक्षर हो गया। तो ये सारी चीज़ टेक्स्ट होते हैं। तो जो भी हम नोटपैड में काम करेंगे सिर्फ अक्षर पर ही काम कर पाएंगे। इसमें हम कोई फ़ोटो, कोई म्यूज़िक नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए नोटपैड को प्योर टेक्स्ट एडिटर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ MS विंडोज़। मतलब कि MS विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका ये एक पार्ट है। मतलब अगर नोटपैड पे काम करना है तो नोटपैड को अलग से लोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर में MS विंडो लोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली नोटपैड लोड हो जाएगी। इसीलिए इसको कंपोनेंट बोला जाता है MS विंडोज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज .txt। मतलब कि जब अगर आप नोटपैड के द्वारा कोई फाइल तैयार करेंगे तो जो इसकी एक्सटेंशन यानी सेकेंडरी नेम बनेगी वो .txt बनेगी। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई फाइल हम बनाते हैं अनिल के नाम से, जो हम अनिल के नाम से सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सेकेंडरी नेम .txt नाम से सेव हो जाएगी। मतलब नोटपैड की जो फाइल होती है वो उसकी सेकेंडरी नेम .txt होती है, टेक्सचुअल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक ए वेब पेज विथ HTML कोड। मतलब नोटपैड का जो इस्तेमाल होती है वो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए भी होती है, यानी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए भी हम लोग नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टार्टिंग नोटपैड। मतलब नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। दोस्तों नोटपैड को कई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यानी वे 1, आप क्या कीजिए, जहाँ भी आप नोटपैड की फाइल सेव करना चाहते हैं वहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, फिर एक मेन्यू खुलेगा, उसमें से न्यू पर क्लिक कीजिए और इसके बाद नोटपैड पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये प्रोसेस को आप सेलेक्ट करते हैं यानी करते हैं तो नोटपैड की फ़ाइल एक तैयार हो जाएगी और वो जो फाइल बनेगी उसका नाम रहेगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट 1। ऑटोमेटिकली फ़ाइल की नेम सेव हो जाएगी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ। जो दूसरा तरीका है वे 2 है, स्टेप्स हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, यानी यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद विंडोज़ एसेसरीज एक ऑप्शन आएगी, वहाँ पर जाइए, इसके बाद नोटपैड सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो नोटपैड की एप्लीकेशन यानी जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट यानी थर्ड तरीका है आप कीबोर्ड के द्वारा विंडो बटन प्लस R बटन को प्रेस कीजिए। इसके बाद आप उसमें नोटपैड टाइप कीजिए। जैसे आप नोटपैड टाइप करके ओके बटन प्रेस करेंगे तो नोटपैड की एप्लीकेशन खुल जाएगी यानी विंडो खुल जाएगी। अब हम देखते हैं क्या कि नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन होती है तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, यानी कि नोटपैड जब ओपन होता है तो उसका स्क्रीन में क्या क्या कमेंट्स दिखते हैं वो हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले ये विंडो में ये जो टॉप पे बार दिखाई देगी इसको कहते हैं टाइटल बार। यानी टाइटल बार क्या होती है। टाइटल बार इट इज़ ए बार अवेलेबल एट द टॉप ऑफ द विंडो। जो विंडो खुलेगी उसकी जो सबसे ऊपर में जो बार होगी उसको कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट है इट कंटेन्स ए लोगो, फाइल नेम एंड प्रोग्राम नेम एट द लेफ्ट साइड ऑफ टाइटल बार। यानी टाइटल बार जो सबसे ऊपर में है उसके बाएं साइड में 3 चीज़ आपको दिखाई देगी। सबसे किनारे में है लोगो, नोटपैड की लोगो दिखाई देगी। इसके बाद फाइल का नाम दिखाई देगा। इसके बाद प्रोग्राम का नाम यानी नोटपैड दिखाई देगा। नेक्स्ट है 3 कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एंड क्लोज बटन्स अवेलेबल एट द राइट साइड ऑफ टाइटल बार। यानी कि इस टाइटल बार के राइट हैंड साइड में आपको 3 बटन दिखाई देगी। ये है मिनिमाइज बटन, ये है मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन। यानी जब हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा, जब इसको रिस्टोर करेंगे तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ जाएगा। यानी मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों ही इसमें रहते हैं। और नेक्स्ट है क्लोज बटन। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फाइल को मिनिमाइज करते हैं। इसके द्वारा फाइल को फुल स्क्रीन यानी मैक्सिमाइज में करते हैं, या तो मूवेबल मोड यानी कि रिस्टोर मोड में करते हैं, और इसके द्वारा यानी क्लोज के द्वारा हम फाइल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो हमें मिलेगा, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अगर हम लोग क्या करते हैं डबल क्लिक करते हैं टाइटल बार पर। यानी कि अगर हम इसके ऊपर इस टाइटल बार के ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तो क्या होगा कि ये जो विंडो है वो या तो मैक्सिमाइज हो जाएगी या तो रिस्टोर हो जाएगी। यानी अगर हम डेस्क पर डबल क्लिक करेंगे तो या तो ये जो विंडो है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगी
और नहीं तो छोटे स्क्रीन में हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हम राइट क्लिक करते हैं टाइटल बार पर, अगर इस टाइटल बार पर हम राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू खुलेगी। उस मेन्यू में कुछ कमांड्स होंगे। उस कमांड्स में सबसे पहले आएगा रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब होता है यह एक ऐसा मोड है, द मोड इन विच वी कैन चेंज द साइज एंड लोकेशन ऑफ विंडो। रिस्टोर एक ऐसा मोड है जिसमें हम विंडो के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एक विंडो है, फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, हम चाहते हैं फुल स्क्रीन ना हो, आधा स्क्रीन में हो, तो हम रिस्टोर मोड में जाकर के उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। या लोकेशन मतलब कि हम लेफ्ट एरिया में रखेंगे कि राइट एरिया में रखेंगे कि टॉप में कि बॉटम में, आपको किस पोजीशन में रखना है ये रिस्टोर मोड में ही हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है मूव। मतलब कि इससे क्या होता है कि इट मूव्स द विंडोज़ थ्रू कर्सर मूवमेंट की, अप डाउन लेफ्ट राइट। यानी कि अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप कर्सर मूवमेंट की जो कीबोर्ड में अवेलेबल रहती है उसके थ्रू आप विंडो को मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो कमांड है वो है साइज़। यानी कि जो हमारी विंडो की साइज़ होती है उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, यानी छोटी बड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं कि विंडो को फोल्ड कर सकते हैं और जिसका नाम आपको सिर्फ टास्क बार पर दिखाई देगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगी क्लोज आएगी, जिसका शॉर्टकट की है Alt+F4। इसके द्वारा हम लोग नोटपैड के एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है मेन्यू बार। यहाँ जो आप देख रहे हैं टाइटल बार के नीचे में जो बार है इसको कहते हैं मेन्यू बार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि बहुत सारे मेन्यूज़ के नाम लिखे हुए हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू, हेल्प मेन्यू, ये सारे मेन्यूज़ हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, मेन्यू बार क्या है, इट इज़ द बार अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ टाइटल बार। यह एक ऐसा बार है जो कि टाइटल बार के नीचे में अवेलेबल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेन्यू बार, फाइल मेन्यू होता है, एडिट मेन्यू होता है, फॉर्मेट मेन्यू होता है और वगैरह वगैरह होता है। It contains several options related to the file opening and saving, editing, formatting and views। जो ये मेन्यू बार होती है वो सारे मेन्यूज़ बार में वो सारे कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसको सजा सकते हैं यानी फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एरिया आता है वो है वर्किंग एरिया। यानी कि ये जो मेन्यू बार के नीचे में जो ये एरिया है, ये ब्लैंक एरिया है, इसको कहते हैं वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम सारे मैटर्स को टाइप करते हैं। तो ये है वर्किंग एरिया। इट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ विंडो वेयर ऑल द मैटर्स आर एंटर्ड। यह विंडो का सेंटर पार्ट यानी बिल्कुल मध्य एरिया होता है जहाँ पर हम सारे मैटर यानी कंटेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट जो बॉटम में एक बार आएगी इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे इस वर्किंग एरिया के नीचे में ये एक बार दिखाई देगी आपको, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ पर क्या है कि इट इज़ अवेलेबल एट द बॉटम मोस्ट बार ऑफ विंडो। यानी कि ये जो विंडो का जो सबसे नीचेली पोर्शन में जो बार होगी उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इट इज़ यूज्ड टू स्क्रॉल द कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू सी द होल कंटेंट। यानी कि बाएं से दाएं मूव कर सकते हैं कंटेंट को ताकि हम पूरे कंटेंट्स को देख सकें। यानी कि ये जो स्क्रॉल बार है, ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, अगर मान लीजिए डाटा यहाँ लिखी हुई है और अंदर तक लिखी हुई है और जो दिख नहीं रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रॉल बार के नॉब को पकड़ करके शिफ्ट करेंगे तो डाटा, छिपी हुई डाटा स्क्रीन पर आने लगेगी। यानी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं पेज को मूव करने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल स्क्रॉल बार। अब स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में यानी वर्क एरिया के राइट हैंड साइड में जो ये बार दिख रही है इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इसके थ्रू क्या करते हैं, पेज को ऊपर नीचे करके हम देख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए फुल स्क्रीन में अगर हम देखें तो सिर्फ कुछ पोर्शन ही आपको दिखाई देगा कंटेंट्स का, लेकिन कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर कंटेंट होगे तो बाकी नीचे छिप जाएगी। तो निचले पोर्शन के डाटा या ऊपरले पोर्शन के डाटा को देखने के लिए आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करेंगे। इसके थ्रू सारे कंटेंट्स आप देख सकते हैं। इट इज़ द वर्टिकल बार रिसाइड्स एट द राइट हैंड साइड ऑफ वर्किंग एरिया। यानी वर्किंग एरिया के राइट हैंड साइड में ये अवेलेबल रहता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। It is used to scroll the content up and down to see the whole content from top to bottom। यानी कि इस स्क्रॉल बार के थ्रू आप पेज को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं जिसके द्वारा आप पूरे कंटेंट्स को देख पाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेन्यू बार। सबसे पहले फाइल मेन्यू। अब देखिए ये जो हमने देखा था मेन्यू बार यानी ये वाली जो बार है इसको कहते हैं मेन्यू बार, और सबसे पहला है फाइल यानी फाइल मेन्यू। अब हम देखते हैं कि इस फाइल मेन्यू में क्या क्या कमांड्स हैं। तो सबसे पहला कमांड है न्यू।
इस फाइल मेन्यू को क्लिक करेंगे तो एक बार यानी एक मेन्यू खुलेगी। उस मेन्यू में बहुत सारे कमांड आपको मिलेंगे। उस मेन्यू में सबसे पहला कमांड जो आपको मिलेगा वो है न्यू, जिसका शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+N। इट इज़ यूज्ड टू ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल, यानी कि अगर हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक नया ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू आप नया फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है ओपन, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+O। अब इस कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू ओपन एन ओल्ड फाइल्स। अगर पुराने बने हुए नोटपैड की फाइल है और आप ओपन करना चाहते हैं तो इस कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं, ओपन। नेक्स्ट कमांड है सेव, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। इट इज़ यूज्ड टू सेव द एक्टिव फाइल, मतलब जो खुली हुई फाइल है उसको सेव करने के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में लोड हो जाए हमेशा के लिए, उसको कभी भी हम देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेव करना पड़ता है। तो उसके लिए हम इस कमांड को पर क्लिक करेंगे या तो शॉर्टकट में Ctrl+S बटन दबाएंगे सेव करने के लिए। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि अगर फाइल को पहली बार सेव करने जा रहे हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहाँ पर लोकेशन और फाइल का नाम टाइप करना होता है। अगर आप पहले नाम दे चुके हैं इस फाइल को तो आपसे ये डायलॉग बॉक्स सेव करते समय नहीं मांगेगा, यानी डायलॉग बॉक्स सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है नाम और लोकेशन सेव करने के लिए। नेक्स्ट कमांड है सेव एज। इट इज़ यूज्ड टू सेव द एक्टिव फाइल विथ अनदर नेम और एट अदर लोकेशन, मतलब हम जब भी सेव एज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमसे फाइल का नाम और लोकेशन मांगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए खुले हुए फाइल को हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का इस्तेमाल करेंगे, या आप सेम फाइल को यानी सेम नेम के साथ दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो भी हम सेव एज का ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सेव एज जब भी आप यूज़ कीजिएगा तब एक डायलॉग बॉक्स आएगा और उस समय आपसे नाम और उसका लोकेशन पूछा जाएगा। ऐसा सेव में नहीं होता, सेव में सिर्फ फर्स्ट टाइम सेव करते समय नाम और लोकेशन पूछा जाएगा, लेकिन सेव एज में बार बार आपसे नाम और लोकेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट कमांड है पेज सेटअप। इसका मतलब है कि आप जो स्क्रीन पर आप फाइल खुली हुई है उसकी पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेट द प्रॉपर्टी ऑफ पेज, मतलब पेज की प्रॉपर्टी जैसे कि पेज की साइज़। अब पेज की साइज़ जैसे मार्केट में बहुत तरह के पेजेस आते हैं, जैसे A4 जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, A3 उससे थोड़ा बड़ी साइज़ की होती है, और जनरली ये सारे पेजेस का ये सारे पेजेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इस कमांड के थ्रू और क्या कर सकते हैं आप, पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं। पेज मार्जिन का मतलब है कि ये जो देखिए ये जो स्पेस छूटी हुई है इसको मार्जिन कहते हैं। तो लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, राइट में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, टॉप में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, यानी कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। तो चारों साइड से यानी मैटर के चारों साइड से आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं उसको कहते हैं पेज मार्जिन, उसकी सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ओरिएंटेशन, मतलब आप पेज को हाइट में प्रिंट करना चाहते हैं या लैंडस्केप में, मतलब कि अगर आप हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना चाहते हैं तो आप उसको पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में लीजिए, सेट कीजिए, और अगर हाइट में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको पोर्ट्रेट में सेट कीजिए। तो ये सारे सेटिंग हम लोग यहाँ से पेज सेटअप से करते हैं। नेक्स्ट आपको कमांड मिलेगा प्रिंट, जिसका शॉर्टकट कमांड है Ctrl+P। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, खुले हुए फाइल को प्रिंटर के द्वारा पेपर पर प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट कमांड है एग्जिट, इसके द्वारा हम नोटपैड एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट फाइल मेन्यू के बाद आपको मिलेगा एडिट मेन्यू। जैसे एडिट मेन्यू पर क्लिक कीजिएगा एक लिस्ट खुलेगी, एक मेन्यू खुलेगी, उसमें बहुत सारे कमांड होंगे फाइल को एडिट यानी मॉडिफाई करने के लिए, जिसमें सबसे पहला कमांड मिलेगा आपको अंडू, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+Z। इट सेंड्स यू एट द स्टेज वेयर यू लास्ट सेव द फाइल, मतलब कि अगर मान लिया आप कुछ टाइप कर रहे हैं और अचानक कुछ गलतियां हो गई तो आप क्या कीजिए, आप अंडू कर सकते हैं। तो क्या होगा कि आप पिछले स्टेज में चले जाएंगे जिससे पहले आप थे। तो अंडू करने का मतलब है कि एक स्टेप बैक हो जाता है। नेक्स्ट है कट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+X। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो सेलेक्टेड डाटा होती है वो अपने जगह से रिमूव हो जाती है, उठ जाती है और कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर लोड हो जाती है। उस मेमोरी को कहते हैं क्लिपबोर्ड। रैम में एक मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी, जहाँ पर जाकर कट किया हुआ डाटा को लोड कर दिया जाता है। तो कट करने से क्या होता है कि जो सेलेक्टेड डाटा होती है वो अपनी जगह से हट जाती है। नेक्स्ट कमांड है कॉपी, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। इस कमांड के द्वारा क्या होता है, जो सेलेक्टेड डाटा होता है
वो अपने जगह पर ही रहता है, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी उठ करके कंप्यूटर के मेमोरी में जाकर लोड हो जाता है, यानी सेव हो जाता है। कंप्यूटर का मेमोरी मतलब क्लिपबोर्ड। इस दोनों में अंतर क्या है, कट एंड कॉपी में क्या अंतर है? कट में क्या होता है कि जो सिलेक्टेड डाटा होती है वो परमानेंटली उड़ जाती है वहाँ से, अपने जगह से। लेकिन कॉपी में क्या होती है कि सिलेक्टेड जो डाटा आती है वो अपनी जगह पर रहती है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मेमोरी में आती है। नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट मतलब इट पुट्स ए कॉपी ऑफ क्लिपबोर्ड कंटेंट एट द करेंट लोकेशन ऑफ कर्सर। मतलब कि जो क्लिपबोर्ड एरिया में डाटा है, यानी कंप्यूटर के मेमोरी में यानी रैम में जो डाटा है जो कि कट और कॉपी के द्वारा गई थी, वो करेंट लोकेशन यानी कर्सर जहाँ भी है वहाँ पर जाकर पेस्ट यानी रख देगा। तो जिसका शॉर्टकट की Ctrl+B, इस पेस्ट के द्वारा जो भी मेमोरी में डाटा है वो कर्सर जहाँ भी रहेगा वहाँ पर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है डेल यानी डिलीट। इस डिलीट के द्वारा क्या होगा, जो भी सिलेक्टेड डाटा होगा उसको रिमूव कर दी जाएगी, मतलब उसको हटा दी जाएगी। यानी अगर डाटा को हटाना है तो आपको जो भी सिलेक्ट डाटा को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन पर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F। इट इज़ यूज टू सर्च द टेक्स्ट इन द फाइल। मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी है और किसी खास शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे नॉर्मली बहुत टाइम लग सकता है। तो अगर हम फाइंड कमांड का इस्तेमाल करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगी जिसमें आपको टेक्स्ट को लिखना होगा। आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे और उस पर नेक्स्ट बटन दबा देंगे तो जहाँ भी वो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह से हम फाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अक्षर को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट। इसका शॉर्टकट की है F3। जो लास्ट टाइम आपने फाइंड का जो टेक्स्ट को खोजे थे वो नेक्स्ट अगले आपके फाइल में सर्च की जाएगी, मतलब आगे की ओर सर्च करिए कि वो कहाँ पर है। ये हम लोग कर सकते हैं फाइंड नेक्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+H। रिप्लेस का मतलब होता है किसी अक्षर के बदले दूसरा अक्षर। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके फाइल में कुछ अक्षर लिखी हुई है और उसको बदल करके दूसरा अक्षर कर दें तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गो टू। शॉर्टकट की है Ctrl+G। इस कमांड के द्वारा आप एक लाइन से दूसरे लाइन पर जंप कर सकते हैं। मान लीजिए लाइन नंबर 2 में है, लाइन नंबर 5 में जाना चाहते हैं या लाइन नंबर 15 में जाना चाहते हैं तो आप गो टू में जाइए, वहाँ पर लाइन नंबर टाइप कीजिए। जैसे जो भी लाइन नंबर टाइप करेंगे उस पर्टिकुलर लाइन पर कर्सर पहुँच जाएगी। तो ये है गो टू। नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट ऑल यानी Ctrl+A। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स यानी अपने फाइल के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A या शॉर्टकट की या तो इस कमांड को सिलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑल। सारी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी एट ए टाइम। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट F5, यानी कि कर्सर जहाँ भी है वहाँ पर अगर आप करेंट डेट या टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट का मतलब होता है सजाना। तो इस मेन्यू में दो आपको कमांड मिलेगी, एक है वर्ड रैप और दूसरा है फॉन्ट। वर्ड रैप क्या है? इट ब्रेक्स द लाइन एक्सीडिंग द राइट एज ऑफ स्क्रीन टू नेक्स्ट लाइन। मतलब कि अगर मान लीजिए हम कुछ टाइप कर रहे हैं और टाइप करते करते हम देख रहे हैं कि जो राइट हैंड साइड की जो बॉर्डर है, स्क्रीन की जो एंड है, उसके अंदर भी टाइप होते हुए जा रही है और वो टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर आप इस वर्ड रैप का इस्तेमाल करेंगे तो वो लाइन एंड तक जाके ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करेगी। यानी कि जब भी टेक्स्ट आप टाइप करते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो जैसे ही एंड तक जाएंगे, राइट एंड तक जाएंगे स्क्रीन के, वो नेक्स्ट आप लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से टाइप होना शुरू हो जाएगी। तो ये है वर्ड रैप, लाइन ब्रेक कर देती है स्क्रीन एंड होते ही। नेक्स्ट है फॉन्ट। इस फॉन्ट मतलब टेक्स्ट का अक्षर मतलब अक्षर का स्टाइल या उसका नाम या उसका साइज़। अगर आप अक्षर के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉन्ट और डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके स्टाइल में नॉर्मल हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, किस तरह से लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मेन्यू मिलेगा व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्टेटस बार। यानी स्टेटस बार क्या होता है कि जो सबसे स्क्रीन के सबसे नीचे में एक बार आ जाती है जो कि हमें करंट लोकेशन दिखाती है कर्सर की, मतलब कर्सर किस लाइन में, लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 4 में है, ये बताएगी स्टेटस बार। स्टेटस बार एक और चीज़ बताती है कि कर्सर किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, जिस कॉलम में भी कर्सर है
वो स्टेटस बार दिखाएगी, जो कि अवेलेबल होती है बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में आपको 2 कमांड मिलेंगे। सबसे पहले है व्यू हेल्प। व्यू हेल्प में क्या होगा कि अगर आप इंटरनेट कनेक्शन किए हो अपने कंप्यूटर में, तो नोटपैड की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उसके द्वारा पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है नोटपैड। ये क्या करता है कि जो नोटपैड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वर्जन नंबर आपको दिखाई देगा। तो ये थे नोटपैड्स के नोट्स। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन हो गया होगा कि आपको हमारे नोट्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे नोट्स समझ में आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।